सीएम धामी ने किया आवासीय छात्रावास झड़ी पानी का लोकार्पण। स्पोकन इंग्लिश कार्यक्रम का भी किया शुभारंभ। कहा, शिक्षा के क्षेत्र में एक मॉडल स्टेट के रूप में विकसित हो रहा उत्तराखंड। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने बनाया प्लान। मंत्रियों को सौंपी जाएगी नगर निगम की जिम्मेदारी। बूथ कमेटी को मजबूत करने पर पार्टी का फोकस। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हरिद्वार के चंडी घाट में चलाया स्वच्छता अभियान। लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा न फेंकने की अपील की। राज्य में बिजली दरों में हो सकती है बढ़ोतरी। बिजली विभाग ने जारी किया प्रस्ताव। 1 अप्रैल से लागू होगी नई दरें। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर नववर्ष की शुभकामनाएं दी और उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। इस दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने राज्य भवन आए RIMC के कैडेटों से भी मुलाकात की। राज्यपाल ने कैडेट से कहा कि RIMC अपने उच्च प्रशिक्षण मानकों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में इस तरह के संस्थान का होना हमारे लिए गर्व की बात है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृतकाल में इस सोपान में भारत को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने में आप सभी कैडेट्स का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। नए साल की शुरुआत लोगों ने मंदिर से की, जिसके चलते मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिली। इसी क्रम में गढ़वाल के कोटद्वार में प्रसिद्ध बलि मंदिर में नए साल में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे, जिस वजह से कोटद्वार में लंबे समय तक जाम लगा रहा। हालांकि जाम से निपटने के लिए भारी पुलिस बल सड़क पर तैनात की गई। ट्रैफिक इंस्पेक्टर शिव कुमार ने बताया कि नए साल होने की वजह से काफी लोग मंदिर दर्शन करने पहुंच रहे हैं, जिससे निपटने के लिए जगह जगह पार्किंग की व्यवस्था की गई है। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की और जो भी हमारे यात्री हैं उनकी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, तो हमने इनकी पार्किंग के लिए ये यहाँ पर सिद्धबली ये जो बैरियर जो गिवई स्रोत पुल है इसकी बाईं तरफ जो पार्किंग है यहाँ पर हमने पार्किंग कराई। इसके अलावा गिरास्टरगंज में पार्किंग करवाई। इसके अलावा सिद्धबली पर 3 पार्किंग है और वहाँ भी पार्किंग कराई और हमारे सभी पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर के एक सही व्यवस्था को अंजाम। लक्सर में जिम्मेदार सियासी दिग्गजों के लापरवाह रवैये के चलते सालों से कई पुलिस चौकियां दयनीय परिस्थितियों में काम कर रही हैं, जो या तो किराए के खंडहर नुमा कमरों में संचालित हो रही हैं या फिर जर्जर भवन में अपनी तरक्की की राह ताक रही हैं। इसका जीता जागता उदाहरण सुल्तानपुर की पुलिस चौकी का है, जो सड़क किनारे एक दुकान नुमा कमरे में संचालित हो रही है, जबकि राज्य के सीमांत क्षेत्र से सटी बालावाली स्थित पुलिस चौकी का भी कुछ यही हाल है। भिक्कमपुर स्थित पुलिस चौकी जर्जर पड़ी है। लक्सर नगर के एकमात्र कस्बा पुलिस चौकी का भी यही हाल है, जहां कई सियासी धुरंधरों ने पदोन्नति के नाम पर वाहवाही तो बटोरी, लेकिन आज तक निर्माण शुरू तक नहीं किया गया। डीएम विनय शंकर पांडे ने कहा कि एसएसपी अगर पुलिस चौकियों को पदोन्नत करने संबंधित प्रस्ताव भेजते तो प्रशासन को भूमि प्रदान करने के संबंध में तत्काल आवंटन किया जाता। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से अगर किसी चौकी को नया बनाने के लिए कोई प्रस्ताव अगर आता है तो उनको जमीन देने में या भूमि देने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं कमिट कर रहा हूं और वो तत्काल दी भी जाती है। तो यदि कोई ऐसा प्रस्ताव मेरे समक्ष आएगा तो उसमें लैंड सैंक्शन कर दी जाएगी, बाकी निर्माण कार्य पुलिस को स्वयं। रुड़की की झबरेड़ा पुलिस ने 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि दोनों आरोपी 1.5 वर्ष से फरार चल रहे थे, जिन पर 15,000 का इनाम भी घोषित था, जिसके चलते कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
रुड़की के झबरेड़ा ने 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि दोनों आरोपी 1.5 वर्षों से फरार चल रहे थे, जिन पर 15,000 का इनाम भी घोषित था, जिसके चलते कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। झबरेड़ा थाने पर पंजीकृत अभियोग अंतर्गत जिसके अभियुक्त विगत 1.5 वर्ष से वांछित था और 15,000 रुपए का इनामी था, उसे गिरफ्तार करने में एसओ झबरेड़ा संजीव थपलियाल के नेतृत्व में टीम ने सफलता हासिल की है और उक्त अभियुक्त आजाद पुत्र इस्लाम को सिडकुल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। ये वहां नाम बदलकर रह रहा था और जानबूझकर अपनी पहचान छुपाए हुए था। ये एक अपने आप में उल्लेखनीय सफलता है। उसका चालान माननीय न्यायालय किया गया है। नैनीताल के हल्द्वानी में सुल्तान नगर छकाता रेंज में पार्कों की हालत जर्जर बनी हुई है और दुर्लभ प्रजाति के पेड़ लुप्त होने के कगार पर है, पर प्रशासन की ओर से कोई सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। वहीं कार्यरत माली का कहना है कि अधिकारी पार्क को लेकर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं और हालत इतनी खराब है कि आए दिन हाथी और मवेशी अंदर घुस जाते हैं और संरक्षित पेड़ों को नुकसान पहुंचा देते हैं। बता दें कि पार्क की लगातार मॉनिटरिंग न होने की वजह से केंद्र खंडहर बनते जा रहे हैं। वहीं इस मामले में डीएफओ बाबूलाल ने बताया कि दोनों केंद्रों को संवारने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए जा चुके हैं और जल्द कार्य आरंभ कर लिया जाएगा और पार्क को लोगों के लिए खोला जाएगा। दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण केंद्र है, उसके बगल में एक कैक्टस गार्डन भी है। तो मेरे द्वारा स्वयं वन संरक्षक महोदय के साथ उसका निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण के उपरांत जो है संबंधित वन क्षेत्राधिकारी को निर्देश दिए गए थे कि उसे जो चारों तरफ से प्रोटेक्ट किया गया है, कहीं कहीं पर तार टूटा हुआ था, उसको ठीक कर दिया जाए। उसके हर स्पीसीज के बोर्ड्स लगे हुए हैं, तो वो काफ़ी पुराने हो गए हैं, तो उनका जो मिट गया है नाम प्रजाति नेम, उसको पुनः दर्शाने के लिए निर्देश दिए गए थे और जो कैक्टस गार्डन है उसका रखरखाव के निर्देश दिए गए हैं और वो 1 हफ्ते के अंदर पूरा सुचारू रूप से ठीक हो जाएगा। हरिद्वार पुलिस ने एटीएम लूट कांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरों ने बीते दिन पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को निशाना बनाया था। पुलिस ने चोरों के पास से वारदात में प्रयुक्त सामग्री भी जब्त की है। पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। देहात एसपी स्वप्न किशोर ने मामले का खुलासा करने वाली टीम को पुरस्कार देने की घोषणा की है। पथरी क्षेत्र अंतर्गत पीएनबी धनपुरा के बाहर एटीएम को तोड़ने का प्रयास कुछ लोगों के द्वारा किया गया था। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करते हुए साक्ष्य संकलन की कार्रवाई को अमल में लाते हुए पुलिस टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों रिंकू उर्फ आवारा और अंकित निवासी धनपुरा को गिरफ्तार किया गया है। और चूंकि ये एटीएम तोड़ने में सफल नहीं हो पाए थे, तो एटीएम में के 6 बैटरियां चुरा कर ले गए थे। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में पथरी पुलिस को उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है। हर समय चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी अब नए साल में निकाय चुनाव को टारगेट करने की तैयारी में है, जिसको लेकर बीजेपी प्लान तैयार करने जा रही है। उसके मुताबिक निगम हो या नगर पालिकाएं, सभी में जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों के आधार पर ही कैंडिडेट सिलेक्शन होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि बीजेपी का पूरा फोकस नवंबर 2023 में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में है। बीजेपी इसको लेकर प्लान तैयार कर रही है। सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से निकायों के आंकड़े जुटाने शुरू कर दिए हैं। किस निकाय में कौन सा समुदाय डोमिनेट कर रहा है, वहां कौन सा नेता प्रभावी है, चाहे वह किसी भी दल का क्यों न हो, बीजेपी उनका लेखा जोखा तैयार कर रही है। निकाय चुनाव की दृष्टि से हम 2-3 निर्णय करने वाले। एक तो हमारा जो बूथ प्रबंधन का विषय, वो शुरुआती दिनों में नगर निकाय नगर पालिका के जो जाना क्षेत्र है उनको हम प्राथमिकता देंगे। हमने तय किया है कि हमारे प्रदेश पदाधिकारी जिस क्षेत्र के में उनका आवास पड़ता है, वहाँ के नगर निकाय का दायित्व उनके पास में हम देने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ हमारे मंत्रीगण, हर मंत्रीगण का कोई न कोई नगर क्षेत्र पड़ता है और उस नगर क्षेत्र की नगर पालिका हो चाहे नगर निगम हो, ये मंत्री को हम लोग देंगे। हम नगर पालिका नगर निगम चुनाव में भी सभी कार्यकर्ताओं को इन्वॉल्व करते हुए, सभी कार्यकर्ताओं से सहयोग लेते हुए उनमें हम विजय प्राप्त करेंगे। हम इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे जिस क्षेत्र में जिस समुदाय की संख्या सर्वाधिक हो, खासतौर पर रिजर्वेशन भी पक्ष होता है। बहुत सी नगर निगम में रिजर्वेशन का एक अलग, कहीं महिला होगी, कहीं अनुसूचित होगा। वो दृष्टि में प्रारंभिक दौर में हम लोग ऐसी नगर पालिका है जहाँ पर बहुत संख्या में अनुसूचित जाति के बंधु रहते हैं
या एसटी हैं, ओबीसी हैं, उन नगर पालिकाओं के अंदर अभी से हम लोग अपनी तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं और बड़ी संख्या में ऐसे जनप्रतिनिधि जिनका उनके क्षेत्र में प्रभाव है उनको पार्टी से जोड़ने का हम लोग काम करेंगे। नववर्ष के अवसर पर मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू के नेतृत्व में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की और मुख्यमंत्री को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। साथ ही मुख्यमंत्री के दीर्घ जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी को नववर्ष की बधाई दी और कामना की कि नववर्ष में सभी की नई ऊर्जा के साथ प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़े। हरिद्वार के रुड़की में एक बार फिर शिक्षकों का प्रदर्शन देखने को मिला है। यहाँ शिक्षक पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षकों ने बाइक रैली निकालकर अपनी आवाज बुलंद की। शिक्षकों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो वह आगामी दिनों में उग्र आंदोलन करेंगे। वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी हल्द्वानी जेल का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने जेल में साफ सफाई और कैदियों के लिए विभिन्न सुविधाओं को देखकर जेलर की पीठ थपथपाई। साथ ही कहा कि पिछले 1 साल में जेल में बहुत बेहतरीन कार्य हुए हैं। स्वच्छता के मामले में जेल मेरे घर से भी ज्यादा स्वच्छ है। वहीं उन्होंने जेलर के रिटायरमेंट के बाद भी उनके कार्यकाल को बढ़ाने की बात कही। जेल में जगह तो बढ़ाई नहीं जा सकती, बंदियों को कम किया जा सकता है। उसके लिए उधम सिंह नगर जिले की जेल का निर्माण चल रहा है। जैसे ही वो जेल बन जाएगी तो यहाँ कैदियों की संख्या कम हो जाएगी। 535 की इस जेल की क्षमता और लगभग 1800 बंदी यहाँ निरुद्ध हैं। मेडिकल की दिक्कत रहती है, उसके लिए एम्बुलेंस की हमने डिमांड कर रखी है माननीय राज्य मंत्री जी से, अजय भट्ट जी से। जैसे ही वो मिलेगी तो हमें बंदियों को शिफ्ट करने में आसानी होगी। मेरे को लगता नहीं कि मैं जेल का निरीक्षण करने आया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ऐसी जगह आया हूँ, कहीं मेला लगा है और बहुत शानदार सब लोग खुशी मना रहे हैं। किसी भी डिपार्टमेंट का हेड अगर उसका माइंडसेट इस किस्म का होता है, अंदर आकर के कितना सुंदर वातावरण और ये भवन, चित्रकारिता और सफाई, क्या क्या सुविधाएं यहाँ दिख रही हैं। मुझे नहीं लगता मैं जेल में आया हूँ। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ जेलर साहब को। और आप जैसे जेलर अगर प्रत्येक जेल में होंगे तो आपसे कैदी जो है संस्कार भी लेंगे और कुछ कर गुजरने की तमन्ना भी रखेंगे और बाहर निकलेंगे तो मेरे ख्याल से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान भी देंगे। एक तरफ तो पूरे देश में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं उत्तराखंड और उत्तराखंड विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। नियुक्ति की मांग को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। धरने का 15वां दिन है, लेकिन सरकार उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रही है, जिससे प्रदर्शनकारियों में आक्रोश है। हमारे पापा और विधानसभा में जॉब करते थे और उनको रितु खंडूरी मैम ने बाहर निकाल दिया, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। हमारी स्कूल की फीस 1-2 महीने से नहीं गई है, इसीलिए हम इधर बैठे हैं। हमारे पापा को न्याय दीजिए। बाजपुर के बन्ना खेड़ा गांव में प्रकाश पर्व के मौके पर बड़ी ही धूमधाम से नगर कीर्तन जुलूस निकाला गया, जिसका कई स्थानों पर जोरदार स्वागत किया गया। नगर कीर्तन में गुरु के 5 प्यारों के अलावा गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। इसके अलावा युवा टोली ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। श्रद्धालुओं ने लंगर का आयोजन किया। पूरा गांव गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जयकारों से गूंज उठा। गुरु गोविंद सिंह के अनुयायियों ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं। हमारे दशमेश पिता का आज दिहाड़ा दिन है। हमारा दिल आज गदगद है, बहुत खुश है, सारी संगत खुश है। और संगत का आपको सबूत मिलना होगा यहाँ पे कि संगत कैसे उत्साह से अपने पर्व को मना रही है। और नगर कीर्तन हमारा बाबा भाई अदली साहब से चल के सिंह सभा गुरुद्वारा बाजपुर पहुँच चुका है। करीब आधे घंटे में समापन हो जाएगा वहाँ पहुँच के।
मैं सभी संगतों का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आप पत्रकार बंधुओं का मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, विशेष करके जिन्होंने हमेशा इसको सारे गुरु गोविंद सिंह जी के प्रोग्राम को आपने सफल बनाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको मीडिया में देके और अच्छा। मुंबई में आयोजित नेशनल गेम्स में हरिद्वार की बेटी ने प्रदेश का परचम लहराया है। मुंबई की टीम को फाइनल में हराकर उत्तराखंड को नेशनल ट्रॉफी दिलाई है। टीम में शामिल कनक टपरानिया का वापस लौटने पर हरिद्वार में जोरदार स्वागत हुआ। कनक ने इसका श्रेय अपने माता पिता को दिया है और कहा कि हर माता पिता को अपनी बेटियों को बेटों के समान मानना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। मेरे पेरेंट्स, कोचेस और मेरे टीममेट्स को चाहता है कि हम लोगों ने इतना अच्छा खेला और हम लोग विनर्स बने। और फिर वही कि हमारी टीम 1-2 कोई अच्छा नहीं होता, बट हमारी टीम्स, हमारे कोचेस ने हमें पूरा लेके चला, तो आज हम विनर्स हैं और बहुत अच्छा लग रहा है और सबको थैंक यू देना चाहूँगी। हरिद्वार के लिए यही संदेश देना चाहूँगी कि कुछ लड़कियाँ होती हैं जो खेलना चाहती हैं बट नहीं खेल पाती, फैमिली के प्रेशर से या किसी और चीज़ के, तो वही कहूँगी कि पेरेंट्स को भी अगर खेलना चाहती है तो खेलने दीजिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी क्रिकेटर ऋषभ पंत से मिलने मैक्स अस्पताल पहुंचे। सीएम धामी ने बताया कि पिछले 2 दिनों में ऋषभ की तबीयत में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि हमारी बात ऋषभ की मां से हुई और वह इलाज से संतुष्ट है। आगे उन्होंने बताया कि ऋषभ पंत ने उन सभी लोगों का धन्यवाद किया जिन्होंने उन्हें बचाया है। दरअसल 30 दिसंबर को ऋषभ पंत दिल्ली से रुड़की आते समय सड़क हादसे का शिकार हो गए थे। 2 दिनों में काफी सुधार हुआ है और तेजी से सुधार हो रहा है। डॉक्टर और बीसीआई के लोग आपस में संपर्क में हैं। पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में काफी अंतर है और डॉक्टरों ने जो मेरी बात हुई है उन्होंने बताया है कि 1-2 दिन में और ज्यादा सुधार हो जाएगा। तो उनकी माँ से भी बात हुई है, माता जी भी साथ में हैं। वो लोग सभी लोग अभी जो इलाज चल रहा है उस इलाज से संतुष्ट हैं और जल्दी ठीक हो जाएंगे। हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी स्वस्थ हों। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बनियावाला प्रेमनगर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास का लोकार्पण किया और बालिकाओं को गणवेश प्रदान किया। साथ ही सीएम धामी ने नववर्ष के मौके पर बालिकाओं के साथ केक काटकर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों में सैनिटरी पैड की उपलब्धता बनी रहे। इसके लिए कॉर्पस फंड से प्रति विद्यालय 50,000 रुपए की दर से निधि बनाई जाएगी। चंपावत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अगली खबर का। लोहाघाट में पीजी कॉलेज के एनएसएस विद्यार्थियों ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से जागरूकता रैली निकाली। रैली का नेतृत्व एनएसएस कैंप प्रभारी डॉक्टर स्वाति ने किया। रैली के दौरान पॉलीथीन का प्रयोग न करने की अपील भी लोगों से की गई। आज जैसे कि राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर का 5वां दिन है, जिसमें हमारी जो थीम है वो है प्लास्टिक उन्मूलन, जिसमें हम एक जागरूकता रैली जो जीजीआईसी से शिवालय रिशेश्वर मंदिर तक हम लेके जा रहे हैं, जिसमें हम नगर वासियों को यही संदेश देंगे कि एक तो प्लास्टिक का यूज अब बिल्कुल बंद कर दीजिए और जो है इस समय एनवायरनमेंट में प्लास्टिक उसको रिसाइकिल किया जाए, रीयूज किया जाए। धन्यवाद। हरिद्वार पुलिस ने एटीएम लूटकांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरों ने बीते दिन पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को निशाना बनाया था। पुलिस ने चोरों के पास से वारदात में प्रयुक्त सामग्री भी जब्त की है। पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। देहात एसपी स्वप्न किशोर ने मामले का खुलासा करने वाली टीम को पुरस्कार देने की घोषणा की है।
लक्सर पुलिस ने सुल्तानपुर के कुन्हारी गांव में बीते दिनों 2 अलग-अलग चोरी का खुलासा किया था, जिसकी जानकारी देते हुए एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि चोरी के तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इनके कब्जे से लोहे का हैंडपंप सहित लोहे की प्लेट, मोटरसाइकिल और भारी मात्रा में सरिये के टुकड़े भी बरामद किए गए हैं। इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य मैनुअल पुलिसिंग के सहारे प्रयास किए जा रहे थे। उन्हीं प्रयासों में आज कामयाबी हासिल हुई है और 3 अभियुक्त शहजाद, अनुज और मिथिलेश को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से हैंडपंप और लोहे की प्लेटें और अन्य चोरी के अहकामात बरामद किए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि इससे भविष्य में चोरी की घटनाओं पर अंकुश। लक्सर के टीकमपुर गांव में लक्सर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए फर्जी भर्ती सेंटर का भंडाफोड़ किया है। इसी को लेकर एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि फर्जी भर्ती सेंटर से जुड़े 3 और इनामी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर 5-5 हजार रुपए का बतौर इनाम घोषित किया गया था। वहीं उनके कब्जे से लैपटॉप सहित स्कैनर, फर्जी नियुक्ति पत्र, विभिन्न प्रकार के शैक्षिक प्रमाण पत्र जब्त किए गए। लक्सर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 इनामी बदमाशों को लक्सर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले को लेकर एसपी ने जानकारी दी। कोतवाली के द्वारा एक फर्जी भर्ती सेंटर का पर्दाफाश करते हुए 2 अभियुक्तों विपिन और साकिब को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई थी। उसी कड़ी में 3 अन्य इनामी अभियुक्तों, जिन पर 5-5 हजार रुपए का इनाम पूर्व में घोषित कराया गया था, उनको गिरफ्तार करने में आज लक्सर कोतवाली पुलिस को सफलता हासिल हुई है और इनके कब्जे से लैपटॉप, स्कैनर और बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र, जो विज्ञापन के रूप में ये दिखाते थे, पैम्पलेट जो ये गांव में बेरोजगार युवकों को प्रलोभित करने के लिए चिपकाते थे। मैं एक बार फिर सभी से अपील करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि किसी के साथ इस तरह की कोई धोखाधड़ी हुई है तो वो आगे आए, सूचना दें, अभियोग पंजीकृत कराएं ताकि अग्रिम विधि कार्रवाई अमल में रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ।